शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। 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 पुरुष उत्पीड़न बंद करो, 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 बंद करो। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग, लेके रहेंगे पुरुष आयोग, अभी दो, पुरुष आयोग, हमें चाहिए, पुरुष आयोग, हमें चाहिए, पुरुष आयोग। हमें। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। काम कर रहे हैं जिनके ऊपर एक 49 कानून है हमारे देश में, और इनके ऊपर जब पुरुष के ऊपर केस हो जाता है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी डिमांड है मेन कमीशन होना चाहिए, मेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, पर क्योंकि वो नहीं है हमारे देश में, तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को एक एनजीओ बनाना पड़ा जहाँ पे पुरुष आके अपनी बात कह सकता है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स खुद विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस कर दिए गए थे, और जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और आज वो दूसरों की मदद करने का भी काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी लड़ाई से हम लोगों ने जो सीखा है, हमारे मेंबर्स ने जो सीखा है, वो पूरा नॉलेज बैंक हमारे पास है। तो लोगों को हम एक लीगल सपोर्ट तो हम सर्टेनली देते ही हैं, जितनी भी हमारे पास लिमिटेड लीगल नॉलेज है। साथ में हम एक इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि केसेस हो गए हैं, पर कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आप कभी ना कभी इससे बाहर निकल जाओगे। जो है हमारे देश में मतलब कभी ना कभी न्याय मिलेगा आपको। हर 7 मिनट में पुरुष जो है आत्महत्या करता है, आपका कहना है। आप किस तरह से 4.5 मिनट में मैडम, 4.5 मिनट में पुरुष करता है और 6.5 मिनट में हस्बैंड करता है। हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग किस तरह से हेल्प करते हैं? क्या आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ने में या उनके मार्गदर्शन में किस तरह से? जी, हम उनको प्राइमरली मार्गदर्शन, देखिए दो चीज़ों में सपोर्ट होती है। एक तो इमोशनल सपोर्ट होती है। आदमी को सबसे पहले ये लगना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, केस हो गया है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। क्योंकि सबसे पहले आदमी को लगता है कि यार मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। उसके घर वाले, उसके खुद के रिश्तेदार, दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। पुलिस, कोर्ट कचहरी, जुडिशल, हर लेवल पे उसके साथ करप्शन किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, हरेस किया जाता है। तो ऐसे में एटलीस्ट हमारे ग्रुप के पास आके उसको एक सर्टेनली इमोशनल सपोर्ट मिलती है। और बहुत सारे हमारे लाखों मेंबर्स हैं पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में रादर, जिन्होंने हमसे सपोर्ट लिया है। वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं दूसरे नए मेंबर की सपोर्ट करने के लिए। जो भी हमने अपनी लीगल फाइट्स में सीखा है वो सब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और धीरे धीरे लोगों को हम इन केसेस से बाहर लाने में उनकी मदद करते हैं। कुछ जो है झूठे मुकदमे भी लगाए जाते हैं बॉस को। जी जी, कुछ ऐसे मामले आते हैं? कुछ नहीं मैडम, 98% केसेस झूठे होते हैं। ये बोल देना कि कुछ केसेस झूठे होते हैं, आई थिंक ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। हमको ये बोलने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर केसेस झूठे होते हैं। इवन जो डेटा है, एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से भी आप देखेंगे 98% के केसेस के करीब लगभग झूठे होते हैं। रेप के केस के ऊपर अभी तक कोई सरकारी डेटा नहीं है अवेलेबल, बट मैं आपको बता दूं, द हिंदू न्यूज़पेपर है, एक बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है। उन्होंने 2011 में एक स्टडी करी थी, 2013 में शायद एक स्टडी करी थी रेप केसेस के ऊपर, जिसके हिसाब से लगभग 76% रेप के केसेस भी झूठे पाए गए। तो ये सारे के सारे केसेस झूठे होते हैं। सिर्फ ये उगाही के लिए, पुरुषों से पैसे ऐंठने के लिए, या उनको परेशान करने के लिए, या बदला लेने की भावना से ये केसेस किए जाते हैं। अग्रवाल जी, आपने अभी अतुल जी को श्रद्धांजलि भी दी है, जी, सम्मान उनका किया है आपने, लेकिन आपने बोतल पे जो फोटो लगाई है, क्या ये डस्टबिन में नहीं जाएगी, पैरों में नहीं जाएगी? क्या वो उनका अपमान नहीं होगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारे ये पूरे वॉलंटियर्स हैं हमारे यहाँ जो इस प्रोग्राम को अरेंज किया, सेल्फ फंडेड है। हम लोगों ने ये इंश्योर करेंगे और कर रहे हैं। जो उनकी फ़ोटो है, जो फूल रखे हुए हैं, जो आपकी जो फ़ोटो, जो आपने बोतल दिखाई, ये सब हम किसी गंगा में या किसी ऐसे स्थान पे जाके रखेंगे जंगल में, जहाँ पर इसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको प्रभावित करेंगे कहीं ना कहीं।